बात करते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की बातें करते हैं और जीव विज्ञान में हम जो चैप्टर चल रहे हैं वो है जंतु जगत का वर्गीकरण। क्या चलेंगे? 16वां चैप्टर है जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे और इसमें हम क्लियर करेंगे आपको हर एक सवाल क्लियर करेंगे जो आपका जंतु जगत वर्गीकरण से आएगा। जो कि 179 सवाल हैं और सिर्फ हम एमसीक्यू करेंगे और लूसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। और याद रखिएगा जो आप पीडीएफ भेज रहे हैं, जो मुझे पीडीएफ पढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस पीडीएफ को भी मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन उसमें पीडीएफ को एडिट करने में समय लगता है, तो मैं कर पढ़ाऊँगा, अवश्य पढ़ाऊँगा। तो चलिए, आगे इसे देखते हैं और क्लियर करते हैं कि मलेरिया, परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया, परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो हम बताएँगे प्रोटोजोआ में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है? तो अमीबा की आकृति जो है निश्चित नहीं होती है, एक जैसा नहीं होता है। चप्पल की आकृति का जंतु को हम क्या कहते हैं? चप्पल जैसा आकृति का जंतु होता है, उसे हम कहते हैं पैरामीशियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलिए कुछ में आपका आंसर दिया हुआ है, कुछ में नहीं दिया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा हम इस तरह का पीडीएफ बनाए हैं, टिक लगाकर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग होता है कुटपाद। कुटपाद मतलब होता है क्या? बता दीजिए। पाद मतलब पैर, टेढ़ा-मोढ़ा चलना, उसे ही कहते हैं। अमीबा को देखे होंगे। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूगलिना को। यूगलिना को जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, छठे प्रश्न की बात करेंगे और बात करते हैं कि पौधे और जंतुओं के बीच जो है योजक कड़ी, मतलब इन दोनों के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो वो है यूगलिना को जाना जाता है। क्योंकि यूगलिना जो है वो क्या था? बता दीजिए। हरा प्रोटोजोआ है। हरा प्रोटोजोआ की तरह इन दोनों के बीच में हरा वाला जो योजक कड़ी है, जोड़ने की कड़ी है, उसे हम यूगलिना कहते हैं। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। तो कहाँ पे? तो हम बताएँगे आँत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आँत में। और बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है पेचिस या अमीबा योसिस। अमीबा योसिस बोलिए के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो कौन-सा प्रोटोजोआ है? तो हम बताएँगे एंटी अमीबा है। हम जानते हैं पेचिस कहिए, आँत में कौन है? एंटी अमीबा, उसी को कहते हैं। चलिएगा 9वें प्रश्न की बात करेंगे। 9वां प्रश्न है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन-सा है? प्लाज्मोडियम है। कौन है? प्लाज्मोडियम है। ऑप्शन नंबर सी जो लगा दिए। चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। काला अजार जो उत्पन्न होता है, वो प्रोटोजोआ का नाम बताइए। उसे हम लिस्टमेनिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा। चलिएगा 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निद्रा रोग जो होता है, पैदा करता है, सोने वाली बीमारी जो पैदा करता है, किससे होता है? तो हम बताएँगे ट्रिपैनोसोमा से होता है। ट्रिपैनोसोमा बता देंगे। चलिए 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 12वां प्रश्न है मनुष्य की आँत में रहने वाला एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। बताइए एक कोशिकीय अरोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है, तो वो है ई कोलाई। ई कोलाई कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में है। और भी बातें करेंगे और 13वां प्रश्न की बात करेंगे। 13वां प्रश्न है अमीबा में कुटपाद महत्वपूर्ण होते हैं। अमीबा में कुटपाद तो हम जानते हैं टेढ़े-मेढ़े चलते हैं क्योंकि इसका आकार जो है क्लियर नहीं होता है। तो ये भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए कुटपाद करते हैं, मतलब इधर से उधर भटकते हैं। ऐसे आप याद करने के लिए ट्रिक लगा सकते हैं। चलिएगा 14 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? खोजने वाले और कोई नहीं, रोनाल्ड रॉस थे। चलिए 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि जापान में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है यूपलेक्टेला। उपलेक्टेला जो है उपहार में दिया जाता है, भेंट किया जाता है जापान में।
वीनस के फूलों की डालियां के नाम से जानते हैं। तो वीनस के फूलों की डालियां को किस नाम से जानते हैं आपसे पूछे तो हम बताएंगे यूपले। यूप अलग कर दीजिए, लेक्टेला अलग कर दीजिए। यूपलेक्टेला बता दीजिएगा। ये जापान में दिया जाता है, उपहार स्वरूप दिया जाता है, फूल है। और भी बातें करेंगे। 17 प्रश्न है। स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। स्पंज के शरीर पर एक जीव है जिसपे पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र। बताइए स्पंज जो होता है, बताएंगे तो हम बताएंगे स्पंज जो खाते हैं उसमें भी छिद्र हो जाता है कभी कभी खराब होने पे, है ना। ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो उसे ऑस्ट्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिया कहते हैं। समझ गए? चलिए 18वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है, उसे हम अस्कुलम कहते हैं। अस्कुलम कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। 19वां प्रश्न देखेंगे। 19वां प्रश्न है सिलेन ट्रेटा शंख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए। सिले ट्रेटा, सिलेन ट्रेटा बोल दीजिए, सिलेट ट्रेटा भी बोल दीजिए। शंख को हम किस नाम से जानते हैं? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, नीडे रिया के नाम से जानते हैं। नीडे रिया के नाम से जानते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने है। 20वां प्रश्न है निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन मतलब सांस लेता है? तो वो है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ मॉक टेस्ट कर रहे हैं, कितना नंबर आता है जरूर बताएंगे। 21 सवाल है। कोरल रीफ जिसे प्रवाल वित्ती बोलते हैं का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोरल रीफ जो है बताइएगा। तो ये जो हम जानते हैं सीलेन ट्रेटा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सीलेन ट्रेटा, ये भी सही बात है। 22 सवाल आपके स्क्रीन पर है। हाइड्रा, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? हाइड्रा जो है किस तरीके का चाल में चलता है, उसका कौन सा ऑर्गन है? तो सिलेन ट्रेटा का ऑर्गन है। क्या ये बात सत्य है? नहीं, गलत। क्योंकि सिलेन ट्रेटा हम ऊपर पढ़े थे, इसमें ऑप्शन भी नहीं है। मतलब इसमें क्या है, ट्रेटा तो नहीं है लेकिन टेंटे किल्स है। टेंटे किल्स होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ट्रिक याद करने का। 23 सवाल है। जेलीफिश किस संघ का जो है, किस संघ का या किस सदस्य का एक उदाहरण है? कौन सा बताइएगा? जेलीफिश तो नीडे रिया का है। नीडे रिया का है, इसी का ग्रुप का है। जेलीफिश के जो नाम हैं जाने जाते हैं, तो जेलीफिश को और किस नाम से जानते हैं अगर आपसे पूछे तो बताइए। और लिया का नाम से जानते हैं। और लिया कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। 25 सवाल आ गए हैं और बताइएगा समुद्री एनीमोन, समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। बताइए समुद्री एनीमोन के नाम से जानते हैं, बता सकते हैं तो बताइए। मैट्रीडियम बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी बता देंगे, मैट्रीडियम बता देंगे। अगर मान लीजिए 26 सवाल क्या है बता दीजिए। देखिए पुर्तगाल है मैन ऑफ वार, पुर्तगाल का मैन ऑफ वार के नाम से कौन जाना जाता है बता दीजिए। तो हम उसे फाइसेलिया को जानते हैं। किन्हें जानते हैं? फाइसेलिया को जानते हैं। चलिए 27 सवाल आपके स्क्रीन पर है। अमरत्व का गुण पाया जाता है, तो अमरत्व का गुण किसमें पाया जाता है हम जानेंगे। तो हाइड्रा में पाया जाता है। अमरत्व होता है, इसमें खून नहीं होते लेकिन सांस होते हैं। हाइड्रा को किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? नवोदित होता है, मुकुल होता है, बॉन्डिंग होता है, बोर्डिंग बोलते हैं उसे। चलिए चलिएगा 29 सवाल आपके स्क्रीन पर है। फीता क्रीमी, फीता क्रीमी बोल दीजिए, टॉप बॉर्म बोल दीजिए, जो कि फीता जैसा नहीं होता है कीड़ा, देखे होंगे। किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? छूते ही फीता जैसा गोल जैसा घूम जाएगा, बताइए। तो 29 का सवाल का जवाब दीजिए। तो उसका नाम है, बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इसे थोड़ा सा तोड़ कर पढ़ेंगे नहीं तो टेढ़ा पढ़ लेंगे। तो इसे प्लेटी हेलिम थीज बोल देंगे। तो प्लेटी हेलिम थीज बोल दीजिए, याद रखिएगा। प्लेटी हेलिम थीज, हेलिम थीज भी बोल सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। 30वां प्रश्न है। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो इस ऑप्शन में मानव मात्र के लिए उपयोगी कौन सा नहीं है? फीता कृमि नहीं है, याद रखिएगा।
चलिए और चलेंगे 31 सवाल आपके स्क्रीन पर है और बताइएगा 31 में क्या है? 31 सवाल है कि निम्न में से किसके अध पके मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? अगर आधा पका हुआ मांस खाइएगा ना तो आप में बीमारी हो जाएगा और आंत में जाके फीता कृमि हो जाएगा, घेर देगा और मरने की संभावना हो जाती है। तो सूअर को खाने से याद रखिएगा। देखिए, पढ़ते हैं 32वां प्रश्न है, गोल कृमि सूत्रकृमि को किस रंग के अंतर्गत रखा जाता है? तो हम बताएँगे निमे, याद रखिए निमे, थेलमी, थीज बता देंगे। थेलमीन, थीज जैसे ये था, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिएगा 33वां प्रश्न क्या है? एस्कैरिस द्वारा जो है मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एस्कैरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो बताइए, हम बताएंगे एस्कैरिसिस हो जाता है। एस्कैरी एस्कैरिएसिस बोल दीजिएगा। चलिएगा 34 सवाल आपके सामने है, फाइलेरिया नामक रोग जो है उत्पन्न होता है। तो फाइलेरिया नामक रोग जो होता है वो उत्पन्न होता है वेन क्राफ्टी द्वारा होता है। तो वेन क्राफ्टी बोलिए या बूचेरिया वेन क्राफ्टी द्वारा बोलिएगा पूरा नाम। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब देखिए एस्कैरिस जो है पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? तो मनुष्य के आंत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब चलिए 36 सवाल आपके स्क्रीन पर है, फेरिटीमा पोस्तुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? बताएंगे फेरिटीमा पोस्तुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? हम जानना चाहते हैं तो उसका नाम है केचुआ का नाम है। केचुआ कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगर मान लीजिए आपसे पूछते 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और पूछे कि केचुआ में कौन सा रक्त वर्णक जो है उपस्थित होता है, मतलब कौन सा रक्त होता है, तो याद रखिएगा केचुआ में अगर रक्त पूछे तो हीमोग्लोबिन होगा, क्योंकि जो प्लाज्मा में घुला होता है, याद रखिएगा ये होगा केचुआ में। 38 सवाल आपके सामने है कि केचुआ कृषकों का परम मित्र होता है क्योंकि? परम मित्र क्यों होता है कृषि के लिए? क्योंकि जमीन को छिद्र युक्त बनाकर मृदा को जो है O2 की मात्रा बढ़ा देता है। O2 की मात्रा बढ़ा देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी। केचुआ में कितनी आंखें होती है? केचुआ में आंखें होती है कि नहीं? कोई नेत्र नहीं होता, केचुआ में आंख कहाँ होता है बेचारा का। इसलिए तो किसी में अगर मिल जाता है तो इंसान के पैर में घुस जाता है तो वो घुसता चला जाता है क्योंकि उसे खून बहुत पसंद है। चलिएगा 40वां प्रश्न क्या है? केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो केचुआ जो है किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है, हम जानना चाहेंगे तो आप बता दीजिए। तो हम जानते हैं वो पहुंचाने की कोशिश करता है भूमि को पोली करके, भूमि को छिद्रित करके। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए 41 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? कीट में कितनी जोड़ी होती है? तो 3 जोड़ी होती है। कुल अगर पूछे तो 6 टांग होते हैं, 6 टांग होते हैं कुल टोटल, जोड़ी पूछे 3। 42 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 42 सवाल है कि कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या होता है? पातक होता है, ठीक है? वातक के रूप में जानते हैं क्योंकि उसकी त्वचा से ही होता है, अन्यथा ये जीवित कैसे रह सकता है? 13वां प्रश्न ये वातक मतलब इसका जो है ना त्वचा स्किन जो उसको कहिए सूढ़ जैसा होता है, ये भी कह सकते हैं। 43 है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? बताइए रक्त सफेद होता है तो वो तिलचट्टा का, तिलचट्टा को मारिएगा, कॉकरोच को मारिएगा तो सफेद हो जाएगा, सफेद निकलता है। 44 सवाल है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस परपोषण के कारण होता है? मच्छर में मारिएगा तो लाल खून आ जाता है क्योंकि सबका खून चूसता है, ये तो आपको पता है, क्योंकि वह स्तनधारी है इसलिए खून चूस के अपना खून लाल बनाता है। दूसरे का खून चूसने का आदत किसको होता है? मच्छर को। लाह उत्पन्न होती है, लाख या लाह उत्पन्न होती है वो कीटों के, बताइएगा शरीर के क्या होता है? कीटों के शरीर के श्रवण से प्राप्त होता है लाह, ये हम जानते हैं। चलिए 46 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 46 है, रेशम का उत्पादन
किससे होता है? तो रेशम के कीट के प्यूपा से होता है। रेशम के कीट के प्यूपा से होगा, अंडे से नहीं, प्यूपा से, हम जानते हैं। अगर आपसे पूछे 47 सवाल है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। घरेलू मक्खी का लार्वा हम क्या कहते हैं? मैंग गोटा कहते हैं, मैंग गोटा कहेंगे। अगर 48 सवाल आपके स्क्रीन पर है और बताना है, तो बताइए बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का विष डंक में होता है, क्योंकि डंक मारेगा तभी तो बिच्छू, बिच्छू का गाना भी बॉलीवुड में आया है, आप सुन सकते हैं। अगर 49 सवाल है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो तितली की आंखें रात में इसलिए चमकती है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्यों? क्योंकि टेपिटम, टेपिटम लूसिडम के कारण होता है। टेपिटम लूसिडम के कारण होता है। निद्रा रोग फैलती है तो किससे फैलती है? सी मक्खी से फैलती है। ये भी हम जान गए। अब चलेंगे 51 सवाल आपके स्क्रीन पर है और मनुष्य में काला अजार कहिए, कालाजार कहिए, रोग फैलने वाला कौन सा मच्छर होता है, कौन सा कीट होता है? तो सैंड फ्लाई होता है। सैंड मतलब बलुआ मक्खी होता है। और भी बातें करें, 42 सवाल आपके स्क्रीन पर है। तितली के काया पलट का तीसरा चरण क्या है? तितली का तीसरा जो है काया पलट गया है, वो पीपा के रूप में हो गया है, हम जानते हैं। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? मलेरिया रोग का जो है बीमारी का वाहक कौन है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर है। मादा एनोफिलीज मच्छर को कहते हैं। और भी बातें कर लें तो 54 सवाल आपके स्क्रीन पर है। कटक, सॉरी कटक बोल रहा हूँ, कटक तो चल जाइए। मतलब उड़ीसा राज्य का क्षेत्र है, कटक है, राजस्थान का कोटक है ना? बताइएगा। तो कटल फिश जो होता है, कटल फिश के नाम से जाना जाता है कौन सा फिश? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सीपिया होता है। और भी बात करें, ऑक्टोपस की बात करेंगे। ऑक्टोपस है ये क्या? ऑक्टोपस है मृदु कवच, मृदु कवच है, मृदु 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 कवच है। ऑक्टोपस कहाँ रहता है? पानियों में रहता है, वो जमीन के अंदर भी रहता है, गहराई में रहता है। ऑक्टोपस इसलिए मृदु कहा जाता है, मृदु कवच है, मिट्टी का कवच है वो। अगर वो नहीं हो तो समझिए अच्छा भी नहीं है। डेविल फिश के नाम से जाना जाता है, तो डेविल फिश के नाम से ऑक्टोपस को ही जानते हैं। डेविल है ये, छुपा हुआ है, शातिर है, अगर दबोच लिया तो छोड़ेगा नहीं। चलिए 57 है, ऑक्टोपस में जो है भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या अगर पूछे तो 8 होती है। 8 भुजाओं से अगर दबा दिया तो समझिए आपका अंत हो गया। 58 सवाल आपके स्क्रीन पर है। ए एनेलिडा और मोलास्का के बीच का या बीच की योजक कड़ी है। तो एनेलिडा और मोलास्का के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? बता दीजिए। तो न्यू, क्या है? नियोपिल्ना है, नियोपिल्ना है, याद रखिएगा, नियोपिल्ना। चलिए ये भी हो गई। और भी बात करें, 59 सवाल आपके स्क्रीन पर है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली जो है निम्न में से किस संघ का प्राणी है? तो हम बताएंगे 59 का इकाई नोडर्मिट या इकाई नोडर्मिटा बोलिएगा, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गए। अब चलेंगे 60वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 60वां प्रश्न है अरस्तु का लालटेन क्या है? ऑप्शन के हिसाब से बताना है अरस्तु का लालटेन कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी है समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र को कहते हैं। समुद्री जो आप जाइएगा ना क्षेत्र में, जो आहार तंत्र होता है, मतलब भोजन करने वाला आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र को कहते हैं अरस्तु का लालटेन। वो चमकते रहता है। और भी बात करें, 61 सवाल है, तारा मछली के नाम से जाना जाता है। तारा मछली के नाम से हम इस एक ही को जानते हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए, एस्टीरियस। एस्टीरियस बोल दीजिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं लेकिन ए से याद रखिएगा। चलिए आगे भी चलेंगे। और 62 सवाल है। 62 है मछली की विशेष संरचना जो उसे मतलब सांस लेने में मदद करती है। तो मछली की विशेष संरचना जो उसे सांस लेने में मदद करती है क्या कहलाती है? तो गिल्स कहलाती है। गिल्स क्या होता है? गले में होता है और मछलियों में होता है।
63 की बात करें मछली का है, मछलियों के हृदय की विशेषता क्या होती है? तो मछली का भी हृदय होता है, इसमें केवल अशुद्ध रक्त होते हैं। केवल अशुद्ध रक्त ही होंगे, शुद्ध रक्त नहीं होते हैं। और भी बातें करें 64 सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन-सा जीव वास्तव में मछली है? तो वास्तव में मछली के रूप में हम समुद्री घोड़ा को जानते हैं और ये हमेशा याद रखिएगा। अगर मान लीजिए पूछते 65 सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन मछली नहीं है? तो निम्न में से कौन मछली नहीं है? बता दीजिए। तो हम जानना चाहते हैं, तो है स्टारफिश। वो है स्टारफिश जो कि मछली नहीं है। स्टारफिश है ऑप्शन नंबर ए, स्टारफिश के रूप में जानते हैं। और भी बातें करें तो जान लीजिए कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग का जो है क्या है उदाहरण है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो हम ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य का उदाहरण है। किसका है? मत्स्य का उदाहरण है। और भी बातें करें तो सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? कौन वास्तविक मछली है, ये पूछ रहा आपसे तो बता देना है फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश कहाँ गया? फ्लाइंग फिश कहाँ गया? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये भी आपको आ गया। और भी बात करें निम्न में से कौन मीन मछली के रूप में जानते हैं? कौन मीन मछली है? तो फ्लाइंग फिश को ही मीन मछली के नाम से जानते हैं। और भी बातें करें 69 सवाल आपके पास है, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? संसार में किसकी या कौन से जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है मछली की सर्वाधिक है। इसलिए खाते रहिए, खाने वाले खाते हैं और छोड़ने वाले छोड़ देते हैं। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए हाँ, चलिए सबसे विषैले मछली हैं, तो सबसे विषैले विषैले मछली बताएँ? तो पाषाण मछली है, स्टोन फिश है। याद रखिएगा। अगर बात कर लें 71 सवाल है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली हैं। कौन से हैं? तो उसका नाम है गेम्बूसिया। गेम्बूसिया है, याद रखिएगा। मच्छरों का निरंतर नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, याद रखिएगा। 72 सवाल है, जल से बाहर निकल जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि उनके श्वसन ले नहीं पाती है, साँस नहीं ले पाती। कौन नहीं जानता? क्योंकि वो गिल्स से साँस लेते हैं, गलफड़े से साँस लेते हैं। 73 सवाल की बात करें, शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती है? तो हम बताएँगे शार्क में कोई मछली में हड्डी नहीं होती है। समझ गए? चलिए, बात करते हैं 74 सवाल है, शार्क के पूछेगा तब बताइएगा 0। एम्फीबिया बनता है। एम्फीबिया बनता है, वो बनता है जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाली पशु होती है। एम्फीबिया जल में भी रहेगी और थल पर भी रहेगा। केवल नर मेढक टटराते हैं क्योंकि नर मतलब पुरुष, पुरुष खाली टटराता है, वो भी मेढक। याद रखिएगा, महिला नहीं होती है। क्यों नहीं? उल्टा क्यों इसमें है? बता दीजिए। तो इसमें इसलिए है क्योंकि इसका काम है मादा मेढक में वाक्य कोश नहीं होते, बक-बक करने की कोश नहीं होते, बक-बक करने की कोश नहीं होते। ऑप्शन नंबर 1 जो लगाएँगे ये है, मादा मतलब महिला, महिला में उल्टा इसमें बक-बक करने वाली नहीं है और हम लोगों में उल्टा है। 73 सवाल है, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा है टेपॉल। मेढक का लार्वा को क्या कहते हैं? टेपॉल कहते हैं। टेडपॉल कहते हैं, टेपॉल भी बोलते हैं, टेडपॉल भी बोलते हैं। याद रखिएगा, कहीं-कहीं टे अपॉल कर दिया है, ठीक है? कहीं-कहीं टेडपॉल ज़्यादा है इसलिए टेडपॉल लगा दीजिए ऑप्शन में, लेकिन कभी-कभी दे देता है। अगर आपसे पूछे मेढक के हृदय में कितनी कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में आपके पास 3 ही कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि वृक्ष मेढक और वृक्ष मंडूक के नाम से कौन जाना जाता है? तो वृक्ष मेढक कौन है? उसका नाम बताइए। तो हाइला को नाम जानते हैं। हाइला का नाम है वृक्ष जैसा मेढक है, याद रखिएगा विशाल मेढक है। या मंडूक भी कहा जाता है उसी को। शीत रक्त लिया रक्त रक्त लिए प्राणी, ठीक है? शीत रक्तीय प्राणी कौन है? शीत शीत में ठंडा वाला।
बताइए। तो इसमें देखिए मछली भी शीत में अंदर चला जाता है, बर्फ ऊपर जम जाए, चजोरा है पानी के अंदर ही, मेढक जमीन के अंदर चला जाता है शीत के समय, ऊपर नहीं रहता है, छिपकली भी छुप जाता है बेचारा ठंडा के समय, गर्मी के समय आता है, तो उपरोक्त में से सभी हैं शीत रक्तीय प्राणी हैं। कहें कि मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, क्योंकि मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसके पश्चपादों में जाल होता है, तो ये तैरने में मदद करता है। तो मेढक पानी में या पानी के आसपास इसलिए पाते हैं क्योंकि वो दोनों में होता है, उभयचर होता है और पानी में ये तैर सकता है। थर्टी अब सॉरी 82 सवाल है, निम्न ताप क्रम पर किसी जंतु की सुसुप्ति मतलब डोरमेंसी बोलते हैं, को कहते हैं। तो किसे कहते हैं मतलब सुस्ती वाला चीज़ कहते हैं। मान लीजिए टेम्परेचर वाला एरिया में है जंतु और जो साँस लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? साँस लेने वाले, सुस्त जैसा साँस, बताइए। तो हम बताएँगे हाइबरनेशन कहेंगे, तापक्रम में टेम्परेचर में हाइबरनेशन हो जाएगा ना, देखते नहीं हाँफते रहता है जानवर। हाँ, याद हो गया होगा आपको, हाइबरनेशन। चलिए 83 सवाल है कि उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की जो है सुसुप्त को कहते हैं, मतलब हाँफने की प्रवृत्ति को कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए हाइबरनेशन तो हम समझ गए टेम्परेचर पे, लेकिन आप बताइए कि उच्च तापक्रम पर अगर मान लीजिए जंतु हाँफ रहा है या सुस्त हो रहा है, तो हम उसे एस्टिवेशन भी बोलते हैं। म्यूटेशन नहीं, एस्टिवेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, सुषुप्ति कहते हैं। मतलब ठंडे गर्मी वाला जो जानवर होता है उसका प्रक्रिया उच्च ताप पर रहेगा तो और ज्यादा हो जाएगा, याद रखिएगा। 84 सवाल है, नृशंग प्राणी, नृशंग प्राणी कौन है? बताइएगा। नृशंग, नृशंस ऐसे बोलते हैं, नृशंस प्राणी बोलते हैं, नृशंस है, निर्वंश बोलते हैं ना, नृशंस है। बताइए। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, कछुआ। नृशंस प्राणी है, बहुत लंबा टिकने वाला प्राणी है, मरता नहीं है, वो जमीन के अंदर भी रहता है, पानी के अंदर तो बहुत गहराई तक तैरता रहता है, वो कई वर्षों तक जीवित रहता है। समझ गए, ये नृशंस है। बिना बच्चा मतलब बच्चा तो इसके बहुत होते हैं, मतलब कहने का मतलब कछुआ का लंबा समय होता है, आयु होता है, उसी को बताएगा। आयु, लंबे आयु वाले। निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होता है, आंसू होता ही नहीं है? तो वो और कोई नहीं, घड़ियाल। घड़ियाल को इसलिए घड़ियाल आंसू बोला जाता है अगर आंसू बह रहा है तो, ठीक है। अगर लड़ाई झगड़े होते हैं और दोस्त में हुए या खुशी में, तो घड़ियाल के आंसू बहा रहा है जी, रो रहा है, झूठ मूठ के नाटक कर रहा है ना, इस तरह की प्रवृत्ति होती है। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती है? तो सांप की विष की जो ग्रंथियां होती है, विष जहाँ पे होता है जहर, उसे हम बताइए कहाँ पे देखेंगे, बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ है। कैसे? रुकियों की लार ग्रंथियों में होगी, मतलब कि सांप के लार ग्रंथि में ही होगा, तब न डसता है। चलिए आगे बात करते हैं, सबसे विषैले सर्प कौन है? तो सबसे विषैला सर्प तो आप जानते ही होंगे, वो है कौन-सा? करैता। करैता सांप जो है ना बहुत ही डेंजर होता है। अगर वो डस लिया तो आपका जीना संभव कम होता है, मृत्यु निश्चित हो जाता है। 88 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक विषैला सर्प नहीं है? तो विषैला अजगर जो है, पाइथन जो है नहीं है, नहीं तो समुद्री सर्प भी काटेगा तो भी विषैला है। करैता तो मारेगा ही, और वाइपर भी सांप जो है विषैला होता है, लेकिन अजगर नहीं, अजगर निगल जाता है, एक ही तुरी पेट में अंदर, है ना? चलिए, अब बताइए 89 सवाल आपके स्क्रीन पर है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन-सा है? बता देंगे? हम जानना चाहते हैं, तो वो है और कोई नहीं, किंग कोबरा। ऑप्शन नंबर बी, किंग कोबरा। 90 प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? मतलब बताइएगा, कशेरुकी प्राणी नहीं है। रेट, वर्टेब्रेट, बताइए। तो आपको कशेरुकी प्राणी नहीं है, तो हम जानते हैं कि घोंघा जो है कशेरुकी नहीं, मछली है, स्तनधारी है, पक्षी है, इस समय तो होता ही है कशेरुकी, है ना? चलिए 91 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 91 है कि थोड़ा-सा इसे और भी थोड़े स्माइल। 91 है, शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? शीत निद्रा का मतलब होता है शीत मतलब ठंडे के समय में सोने वाला। तो उसे हम ऑप्शन नंबर सी के अंदर रखेंगे। कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम
चयापचय गतिविधि की स्थिति होती है। कम जो है आपको शीत निद्रा में हाइबरनेशन जिसे बोलते हैं, शब्द की परिभाषा जिसमें कोई-कोई जो जानवर होते हैं उसमें सर्दियों के मौसम में बहुत कम वो झेल पाते हैं, इसलिए ठंड के मौसम में अंदर चले जाते हैं, टेम्परेचर ज़मीन के अंदर से लेते हैं। जैसे मेढक चला जाता है, छिपकली छुप जाता है, इस तरह के जंतु भी आपको दिखेंगे। कुछ जानवर जो हैं छुप जाते हैं, है ना? कुछ जानवर जो है रह जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हाइबरनेशन की परिभाषा उसी का है, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम गतिविधि की स्थिति आपको दिखेगी। साँस लेने वाली जो है प्रवृत्ति होती है, जैसे हाँफने की प्रवृत्ति होती है, इस तरह के आप मतलब समझ सकते हैं। 92 सवाल है कि निम्नलिखित में कौन-सा जीव जो है अंडज है? तो कौन-सा जीव जो है अंडज को देता है, अंडज होता है उसके अंदर बता दीजिए। तो हम बताएँगे मेढक में होता है अंडज। खरगोश, चूहा, गिलहरी ये सब थोड़ा बच्चा-वच्चा दे देता है। चलिए 93 है विषैले छिपकली हैं। विषैले छिपकली जो होते हैं, वो कौन-से छिपकली होते हैं? बता दीजिए बहुत खतरनाक है विषैले छिपकली। वो है हीलोडर्मा जिसे बड़े-बड़े हथियार छिपकली का एक रूप जानते हैं आप। उड़ने वाली छिपकली का नाम सुने हैं? उड़ने वाली भी छिपकली है, याद रखिएगा। तो उड़ने वाली छिपकली का नाम बताइए और अब जानते हैं हीलोडर्मा को ही बोलते हैं उड़ने वाली छिपकली। चलिए 95 सवाल है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? गिरगिट रंग बदल देता है, समझ रहे हैं? इसे कहा जाता है गिरगिट जैसा रंग बदल दिया यार, तुम पे विश्वास नहीं था, तुमने रंग बदल दिया, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी वर्णक के कारण समुद्री सर्प को कहा जाता है। समुद्री सर्प को हम क्या कहेंगे? तो उसे हाइड्रोफिश कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रो पानी में रहता है ना। चलिए 97 सवाल है सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण जो है ग्रहण करते हैं। तो मध्य कर्ण नहीं होते और ध्वनि कर्ण है, ध्वनि के माध्यम से सांप अपना रास्ता बदलता है या अनुभव करता है वाइब्रेशन से, एक तरह से ये जान लीजिए। ठीक है, तो बता सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी त्वचा से ये अनुभव करता है। समझ गए? त्वचा से अनुभव करता है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 98 सवाल है पक्षियों की हड्डियां होती है, तो कैसी होती है? हम जानना चाहते हैं आपके मुख से, आपके कमेंट से। तो ऑप्शन नंबर सी वातलिक होता है, मतलब इसमें जो है आप इसकी जो हड्डियां होती है बहुत ही लचीली होती है, हड्डियां ठोस उतनी नहीं होती है, याद रखिएगा। चलिएगा 99 सवाल है कि घोंघा का संबंध जो है किस संघ से है? घोंघा का संबंध जो है किससे है? बता दीजिए। बताएंगे 99 प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी मोलास्का। याद रखिए मोलास्का का संघ है, ग्रुप है। चलिए 99 प्रश्न आ जाते हैं। 99 प्रश्न है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है, तो वो है शुतुरमुर्ग है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 100वां प्रश्न की बात करेंगे और समझेंगे। 100वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन है? तो सबसे छोटा पक्षी जो है गुंजन पक्षी है, याद रखिएगा। ह्यूमनिंग वर्ड बोलते हैं, ह्यूमिंग वर्ड बोलते हैं ना, याद रखिएगा। 101 प्रश्न है कि शब्दनी शब्दनी किसमें वाक्य यंत्र है? शब्दनी जो शब्द बोल सकता है कौन से ऐसे हैं? बता दीजिए। तो पक्षी शब्द बोलते हैं कुछ कुछ, जैसे तोता बोलता है कि नहीं बोलता है। चलिए 102 प्रश्न है न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला एक उड़नहीन, उड़ता ही नहीं है, वो बताइए कौन सा पक्षी होता है? बता देंगे तो कीवी पक्षी जो है उड़ता नहीं है, भागता है, कोई उसे पकड़ नहीं सकता है। शुतुरमुर्ग भी एक तरह से भागते ही हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में है ये कीवी। अब बताइए आर्कियो पेट्रक्स, याद रखिएगा आर्कियोपेट्रक्स है, क्या है आर्कियोपेट्रिक्स भाई? हम जानना चाहते हैं। 103 प्रश्न का जवाब दीजिए, हम जानेंगे तो समझेंगे। तो ये है कौन-सा? ऑप्शन नंबर ए जुरासिक युग का सर्प पुरातन पक्षी है, सर्प पुरातन पक्षी है। 104 प्रश्न की बात करेंगे, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाया जाता है? तो पेंगुइन जो चिड़िया है कहाँ पाया जाता है? हम जान जाएंगे, तो ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। अंटार्कटिका में आप जाइएगा तो पेंगुइन चिड़िया मिलेगी, पक्षी मिलेगी। 105वां प्रश्न है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है
वो है शुतुरमुर्ग जिसे ऑस्ट्रिच बोलते हैं। फिर आप कीवी को रख सकते हैं, लेकिन सुस्त में भी रख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कीवी न्यूज़ीलैंड का है, लेकिन सबसे तेज़ हमारा दौड़ने वाला ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग है, जो कि मैंने उसमें भी बताया था कि कीवी दौड़ता है। ठीक है, लेकिन तेज़ एकदम दौड़ने वाला हो ये ज़रूरी नहीं था, क्योंकि शुतुरमुर्ग था ऑप्शन में। 106 प्रश्न है, वह विलुप्त पक्षी जिनके चोंच में दांत था। वैसे कौन से पक्षी हैं जिनके चोंच में दांत थे, वो विलुप्त हो गए हैं। अब विलुप्त होने की संभावना भी हो गई, तो ये आर्कियोपेट्रक्स है। इसका वंश ही खत्म हो चुका है। तो सोचिए कि इस युग में, इस कलयुग में जब ऐसे-ऐसे पक्षी का विनाश हो रहा है, तो हमारे इंसानों का विनाश का समय भी तो आ रहा है। समझ गए? पक्षी नहीं, जानवर नहीं तो हम लोग कहाँ से रहेंगे? तो याद रखिए, कल की अवतार का समय आने वाला है। आर्कियोपेट्रिक्स किसके बीच की योजक कड़ी थी या योजक कड़ी था? बता दीजिए 107वां प्रश्न का। तो ये है सरीसृप और पक्षी के बीच की बात करते हैं, क्योंकि ये सरीसृप जैसा था और पक्षी भी था, क्योंकि इसमें दांत भी था। चलिए बात करते हैं 108वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भाई मोर है। कौन नहीं जानता? बड़े-बड़े लोग जानते हैं, तो आप भी जानते होंगे। मयूर की बात करें तो मयूर हम लोग को इतना पसंद है, क्योंकि मोर हमारे कृष्ण का बहुत ही प्रिय है। तो मयूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? या मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बता दीजिए। पाबो बताइएगा। पाबो क्रिस्टस। पाबो क्रिस्टस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्रिस्टेटस बोल दीजिए या क्रिस्टस बोल दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, पाबो याद रखिएगा। चलिएगा 110 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी के दांत थे? तो किस पक्षी के दांत थे? आर्कियोपेट्रिक्स का था। एनसीईआरटी नहीं है, लूसेंट का बुक चल रहा है। आप एक-एक क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, अगर लूसेंट मेरा शुरू से देखते हैं। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, उसे बताइए। तो वो पीछे की ओर उड़ता है, ये गुंजन पक्षी होता है। और भी बात करें, गुंजन पक्षी को हम छोटा पक्षी के रूप में भी जानते हैं या ह्यूमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? गिद्ध क्यों घट रहे हैं? हम जानना चाहते हैं। तो जानने का कारण यही है कि 112वां प्रश्न का, क्योंकि डिक्लोफेनिक दवा का अधिक उपयोग होने के कारण पक्षी मर रहे हैं, क्योंकि जानवर जो खाते हैं डाइक्लोफेनिक दवा जो खा के मरते हैं जानवर, या पड़ता है, उसके बाद वो अगर वो कौन गिद्ध खाता है तो बेचारे की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा। 113वां प्रश्न है, वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत के अंदर कर लेता है। तो याद रखिएगा, वह पक्षी कौन-सा है जो शत्रु से बचने के लिए सिर को अंदर डाल लेता है, लेकिन शरीर उसका ऊपर रहता है। उसे लगता है कि मैं सिर छुपा लिया, मतलब मैं बच गया। ये है शुतुरमुर्ग। समझ गए? ऑस्ट्रिच जब इस थक जाता है, हार जाता है और लगता है तो। स्तनधारी वर्ग जो है, बताइएगा, का विशिष्ट लक्षण क्या है? स्तनधारी जो वर्ग के जो जंतु हैं, उनका विशिष्ट लक्षण क्या है? महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो हम बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। श्वेत ग्रंथि तो होंगे ही, स्तन ग्रंथियां भी होंगी और 4 कोष्ठी हृदय होंगे जो स्तनधारी वर्ग के होंगे। चलिए 115वां प्रश्न आ गए। बलवर क्या होता है? बलवर जो होता है वो संघन वंश मतलब संघन वसा की परत होती है, फैट की परत होती है। याद रखिएगा। चलिए 116वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन-सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो आपका मछली जो है स्तनधारी नहीं है, व्हेल है, चमगादड़ है और ये मनुष्य तो है ही। चलिए 117वां प्रश्न क्या है? डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन को किस रूप कैटेगरी में रखते हैं? तो स्तनधारी में रखते हैं, स्तनी में रखते हैं। चलिए बात करते हैं 118वां प्रश्न, व्हेल स्तनधारी हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं? 118वां प्रश्न का दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी दूध ग्रंथियां होती है, जरायुज या बाल होते हैं इसके अंदर, याद रखिएगा।
तो स्तनधारी होंगे ना, बच्चे देंगे। चलिए 119वां प्रश्न है, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन है? तो व्हेल ही तो है, याद रखिएगा। चलिए भारत का राष्ट्रीय स्तनीय है, मतलब भारत का राष्ट्रीय स्तनीय कौन है? तो बाघ है, हम जानते हैं, स्तनधारी में रखते हैं। चलिए 121वां प्रश्न है, स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, स्तनधारी में 4 कोष्ठ। 122वां प्रश्न आ गए हैं, विहीन केंद्रक विहीन लाल रुधिर जो है किसमें होते हैं? आरबीसी किसमें होते हैं, बता दीजिए। तो आरबीसी स्तनी में होते हैं, स्तनधारी में होते हैं, जैसे ऊंट हो गया, लैमा हो गया, इस सब में होते हैं। चलिए 123वां प्रश्न आ जाइए, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल स्तनधारी है तो 4 होंगे ना जी, क्योंकि स्तनधारी में 4 चैम्बर होते हैं। चलिए 124वां प्रश्न क्या है, बता दीजिए। होमो सैपियन जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? होमो सैपियन जो है आधुनिक मानव का नाम है, ये हम जानते हैं। अच्छा 125 प्रश्न आ जाइए, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो बिल्ली की आंखें रात में चमकती है टेपिटम लूसिडम के कारण चमकती है, या तितली हो या बिल्ली हो, चमकता है रात में। लक्षण निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? रडार का काम कौन करता है? चमगादड़ करता है। जैसे ही कोई भी खतरा होता है, चमगादड़ अपनी आवाज देता है। समझ गए, रडार की क्षमता होती है, ऐसे याद रखिएगा। 127 प्रश्न है, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उनके मुख जो है से उत्पन्न होता है, देखता नहीं है, मुख से उत्पन्न होता है, तो अल्ट्रासोनिक तरंगे निकलती है। ऑप्शन नंबर सी जो बोल दिए, आप सही बोल दिए। चलिए आ जाइए 128वां प्रश्न आ चुके हैं। 128वां प्रश्न है कि मानव का जैविक नाम क्या है? तो मानव का जैविक नाम है होमो सेपियन। होमो सेपियन ऑप्शन बड़ी है। 179 सवाल हैं, 129 ही हुआ है अभी, और भी सवाल हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो हम बताएंगे, कुत्ता को बनाया था। और भी बातें करें कि मार्सू, याद रखिए मार्सू पी यल्स, याद रखिए पीएल्स या पी पी मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है? मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है, बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो ये बच्चों को जो है थैली में ले जाता है, मतलब कंगारू जो है आप जानते हैं, जानते होंगे। निम्न में कौन अंडज स्तनी है? अंडज भी हैं, स्तनी भी हैं, तो वो है मोनोत्रिम। जैसे एकिडना या प्लेटिपस ऐसे जो हैं उनमें होता है पावर, ये है मोनोत्रिम जो कि अंडज स्तनी होते हैं। चलिए 132 प्रश्न है, निम्न में से अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी जो है कंटीला चिट्टी खोर होते हैं, ये हो गए। चलिए 133वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताइए नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो नियत तापी प्राणी अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर सी चमगादड़ है, क्योंकि यह स्तनधारी है। 134वां प्रश्न क्या है? वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है। तो स्तनधारी जो है खतरे के समय गेंद बन जाता है, वह है सही। सही आप जानते हैं, उसको कटेदार होता है और गेंद बन जाता है, उसको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, और बहुत ही लचीले होते हैं, उसे मार नहीं पाता है। चलिए और भी कारण है, और एक और नाम सुने होंगे शाही का, रबड़ हो जाता है, उसको कोई भी इधर से उधर खींचे कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं मरेगा, थोड़ा सुस्त हो जाएगा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में जो है अधिकता में पाए जाते हैं। बताइए स्तनपायी जो हैं, बताइए स्तनपायी देखिए शाही को आप देखे होंगे, शाही जो है लंबा रबड़ जैसा है, एकदम चलता बहुत तेज है, ठीक है, और किसी को भी तंग करते रहता है। शाही के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। चलिए स्तनपायी देखिए उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में जो है अधिकता में पाया जाता है, तो वो यूरिया अम्ल पाया जाता है, ये हम जानते हैं। स्तनधारी मुख्य रूप से यूरिया उत्सर्जित करते हैं। चलिए 136वां प्रश्न है, निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है? व्हेल, शार्क, सॉरी व्हेल, खाली व्हेल, शार्क नहीं, व्हेल ऑप्शन नंबर ए। शार्क होगा तो याद रखिएगा व्हेल होंगे, शार्क नहीं होगा। 137 प्रश्न, निम्न में से कौन
कौन सा जीव जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है? कौन सा जीव जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है? 137वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मेढक। सही बात है। चलिए 138वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? मतलब कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? बंदरों में सबसे बड़ा बंदर तो आपको बताना है बैबून। बैबून बंदर जो है सबसे बड़ा होता है। अगर मान लीजिए ऑप्शन नंबर नियततापी कोल्ड ब्लडेड प्राणी कौन होता है? कोल्ड ब्लडेड प्राणी कौन होता है बता दीजिए। ठंडा ब्लडेड प्राणी कौन होता है? बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी तो दिख नहीं रहा है, दिखेगा यहाँ पे। वह प्राणी जिसका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदल देता है, यही आंसर होता है, अनियति तापी कहलाता है। 140वां प्रश्न है, हरित ग्रंथियां जो होती है संबंधित है। तो हरित ग्रंथियां जो संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी उत्सर्जन से संबंधित है। 141 प्रश्न क्या है बता दीजिए। तो कुटक किसमें नहीं पाया जाता है? कुटक जो है किसमें नहीं पाते हैं? शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। किल अगर मान लीजिए डायनासोर थे, तो डायनासोर क्या थे उस समय बता दीजिए। तो उस समय जो थे सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं, जो कि थे, है नहीं। तो सोचिए जब डायनासोर थे, जब लुप्त हो गए, हाथी थे जो लुप्त हो गए, तो बताइए हमारी दुनिया में अगर भगवान नहीं है, ये कैसे कह देंगे? मतलब जो चीज लुप्त हो चुका है वो उसका अस्तित्व है, तो हमारे भगवान का भी तो अस्तित्व है, कृष्ण का भी तो अवतार है, ये ध्यान रखेंगे। ये इसलिए समझा रहा हूँ कि किसी भी चीज को आप समझते हैं कि इस दुनिया में नहीं आया है, तो उससे पहले का घटना अगर आपके पास आया है, तो कहीं न कहीं वो घटना घटी होगी। 143वां प्रश्न है, रक्त में प्रति स्कंदक पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हम जानेंगे तभी बताएंगे। तो बता दीजिए ऑप्शन नंबर बी हेपेरिन। हिपेरिन, हेपेरिन। चलिएगा 144वां प्रश्न आ गए हैं। मगरमच्छों में कितने प्रकोष्ठी हृदय होते हैं? हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मतलब किसमें? मगरमच्छ में। बता दीजिए। हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए 4 होंगे, क्योंकि इसमें भी क्या है? मगरमच्छ है। चलिए 145 प्रश्न है, निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से है? मोलास्का से है, तो मोलास्का में हमारा हाइड्रा को रखेंगे क्या? बता दीजिए। नहीं, हेलियोटिस में रखेंगे, हेलियोटिस को रखेंगे मोलास्का में। मैमथ का था, देखिए मैमथ जो है हाथी का पूर्वज था। जब हाथी का पूर्वज को पता चलता है कि मैमथ था, अब मैमथ तो चला गया इस दुनिया से, लेकिन उसका छोटा सा हिस्सा हाथी है। उसी तरह हमारा जो अस्तित्व है, हमारे जो इंसान हैं, वो पहले और कितने विशाल थे। राक्षस की प्रवृत्तियां नहीं होती थी क्या? होती थी। याद रखिएगा। तो इस दुनिया में भगवान अवतरित हैं कि नहीं हैं, आप ही खुद सोच लीजिए। 147 सवाल है, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स जो है सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। 147 का सवाल का जवाब दीजिए, हम जानना चाहेंगे। बता दीजिए तो समझ जाएंगे और जानना चाहेंगे। 1 मिनट रुक जाइए। 140 का सवाल का जवाब मैंने क्या दिया? हाथी। 147 का सवाल का जवाब क्या होगा आप बता दीजिए। तो हम बताएंगे डी, कीटो द्वारा होता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली है। भारत की सबसे बड़ी मछली हमारे पास एक ही तो दिखता है, और वो और कोई नहीं है, वो है व्हेल शार्क। व्हेल शार्क बोलते हैं हम लोग। 149 सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से पाइमेटो पाइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? बताइएगा, निकटतम संबंधी कौन है, हम जानना चाहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी गोरिल्ला बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी गोरिल्ला बोलेंगे। 150 सवाल का जवाब दिए। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? इंसेक्ट नहीं है, ऑप्शन का जवाब देते हुए बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी मकड़ी नहीं है। और भी बातें करें। 151 सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि पांडा भी उस कुल का है जिसकी क्या है? जिसकी या जिसका है। तो पांडा किस कुल का है? भालू का है क्या? तो बताएंगे। भालू की प्रजाति में हम रखते हैं, सही, भालू के कुल में आता है। 152 सवाल आपके स्क्रीन पर है। अधिकांश कीट जो है श्वसन कैसे करता है? बता दीजिए, हम जानना चाहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी वातक यंत्र से, अपनी वह त्वचा से करते हैं।
याद रखिएगा। चलिए 153 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन, याद रखिएगा, अंडा देता है और सीधे बच्चा नहीं देता है? कौन ऐसा है जो अंडा देता है, सीधे बच्चा नहीं देता है? तो आपके सामने ये आंसर देखते ही व्हेल को याद करेंगे क्या? नहीं, एकीडना को याद करेंगे। याद रखिएगा, एकीडना को, मतलब अंडा देता है और सीधे बच्चा नहीं देता। ये ऑप्शन के हिसाब से होता है। चलिए 154 है, निम्नलिखित में से किसे एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प का है? मतलब अन्य सर्प है, मतलब निम्न में से किस एक सर्प का भोज्य, एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है, अन्य सर्प के रूप में रखा गया है, अलग रखा गया है, बता दीजिए। तो ये है नागराज, किंग कोबरा, जो कि अपना घोंसला, अपना घर, अपना खाना सब बनाता है। चलिए 155 सवाल है, अंग भाग जो चलन में सहायता करता है या सहायता करते हैं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सही नहीं है? अंग जो चलन में सहायता करता है, चलने में सहायता करता है, ऑर्गन कौन सा भाग है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से 155 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 55 है, हम ऑप्शन नंबर सी, यही गलत है। नरीश पादव, पादव, ये भाई पैदल नहीं चल सकता है, इस तरह के सम्मिलित सही नहीं है। युगलिना आप जानते हैं फ्लेजेलम है। पैरामीशियम सीलिया, स्टारफिश, नालपाद, ये सबसे चलते हैं। चलिए पाद मने पैर, ऐसे याद रखेंगे। और भी बातें करेंगे। 156 प्रश्न है, तालाब और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छर नियंत्रित में आ जाता है? किसको छोड़ने से आता है बताएंगे। 156 सवाल, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी गैनबुशिया, गैनबुशिया बोलिए, उसे छोड़ दीजिएगा तो मच्छर कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि वो खा जाता है। 157 सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन एक कपी नहीं है? कपी नहीं है या एपी नहीं है, बता दीजिए। हम जानना चाहते हैं 157 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा लंगूर, याद रखिएगा लंगूर। चलिएगा 158 सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और टीनिया या फीता कृमि या फेसी ओला जिसे पर्ण क्रीम किस संघ के उदाहरण है, किसके ग्रुप के उदाहरण है, बता दीजिए। टीनिया और फेसी ओला, बताइए किस ग्रुप का उदाहरण है? हम जानना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी प्लेटी हेलिम थीसिस, थीस बोलिए या थिस बोलिए, ठीक है, थिंस बोल दीजिए। प्लेटी हेलिम थिस बोल दीजिए। चलिए 159 सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि एडम्सिया, जो कि समुद्री एनीमो बोलते हैं, या पेंटेयूला जिसे समुद्री पिच बोलते हैं, किस संघ के उदाहरण है? बताएंगे। एडम्सिया और पेन पेनेट्यूला, पेनट्यूला भी बोल दिया, पेनेट्यूला, बताइए किस ग्रुप का उदाहरण है? 159 का सवाल का जवाब दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए सेलेंट्रेटा का उदाहरण बताएंगे। चलिए 160वां प्रश्न आ चुके हैं और समाप्त के कगार पे आ रहे हैं। 179 ही सवाल हैं, याद रखिएगा। वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक असली मछली है? कौन एक असली मछली है हम जानेंगे, तो उड़न मीन है, फ्लाइंग फिश है, याद रखिएगा। 161 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मधुमक्खी के या मधुमक्खी में पुंम धूप होते हैं, मधुमक्खी में पुंम धूप होते हैं तो जनन क्षम नर होते हैं, जनन क्षम नर होते हैं। 162 सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट जो है एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है? मतलब आप बताइए, जिसमें दो पार्श्विक समरूपता बराबर मिलेगा, सिमिलर मिलेगा, और ऐसी बनावट वाली, जो बताइए कौन सी जीव है, हम जानना चाहेंगे। तो आप जानते हैं उसके बारे में, और उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए निरीश। चलिए 163 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि स्वयं को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे किसकी परतें होती है? कौन सी परत होती है भाई? पोलर बियर, बियर मतलब भालू,
है ना? ऑप्शन नंबर बी वसा होता है, फैट होता है, आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं आप। चलिए 164 सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप जवाब दीजिए निम्नलिखित में से कौन युग्म नियत तापी है जिसे वर्म ब्लडेड कहते हैं प्राणी कहा जाता है? कोल्ड ब्लडेड, वर्म ब्लडेड, बताइए कौन होगा इसमें से वर्म ब्लडेड प्राणी? बताएंगे। 164 सवाल है, बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो आप जानते भी हैं अच्छे से, ऑप्शन नंबर सी मोर और ऊंट होते हैं, याद रखिएगा। चलिए 165 सवाल है, डार्विन फिंच फिंचिज का प्रयोग जो है किस समूह के लिए किया जाता है? बताइएगा किस समूह के लिए करिएगा, बता दीजिए। तो पक्षियों के लिए करेंगे, डार्विन ऐसे बोलते हैं। चलिए 166 सवाल है, निम्न में से किस युग्म का जो है ओपन प्रकार परिसंचरण तंत्र होते हैं? ठीक है, परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन होता है ना सिस्टम, उसी को बोलते हैं परिसंचरण सर्कुलेशन सिस्टम। बताइए ओपन प्रकार का होता है, खुला होता है, बताएंगे। तो वो है कॉकरोच का और सिल्वर फिश का। जानते हैं ये मरेगा तो व्हाइट कलर का ब्लड निकलेगा। चलिए 167 सवाल है कि निम्न में कौन कीट नहीं है? तो कौन कीट नहीं है आप जानते हैं, इसके बारे में पढ़े हैं, मकड़ी कीट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दिए। 168 सवाल आपके स्क्रीन पर है, लायन फिश किसे कहा जाता है? तो लायन फिश तो हम जानते हैं एक ही व्यक्ति को कहते हैं, और वो व्यक्ति नहीं है, ये जंतु है। और जंतु है तो बताइए कौन सा जंतु है? हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी टेरोइस, टेरोइस वोलियंस बोलेंगे, वोलियंस बोल देंगे, याद रखिएगा। 169 आ चुके हैं, इनमें बेमेल कौन है? बेमेल है, बेमेल बिना मतलब का बेमेल है, अलग है, बताइएगा। ऑड वन आउट बोलिए, ऑड वन आउट बोलिए, बताइए कौन है? तो हम बताएंगे डी दाद कृत्रिम, दाद खुजली चांद नाम सुने हैं ना, दाद जैसा होता है। 170 प्रश्न आ चुके हैं और समापन की ओर जा चुके हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? तो मधुमक्खी पालन में लाया जाता है, एपीकल्चर का इस्तेमाल करते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी का, क्योंकि मध निकालना है मुझे। चलिए 171 सवाल है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्गों या वर्ग में त्रिकोणीय हृदय होते हैं? तीने वो हृदय होता है, थ्री हृदय होते हैं, तो उभयचर मेढक में और सरीसृप में होते हैं। चलिए लेकिन याद रखिएगा मगरमच्छ में 4 होते हैं, वो सरीसृप में भी डालेंगे लेकिन वो मगरमच्छ है, जंतु जो है स्तनधारी में डाल दीजिए उसे। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। हम आपसे सवाल करना चाहते हैं, क्या मगरमच्छ स्तनधारी हैं कि नहीं है? प्लीज कमेंट करिएगा, बताइए। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, त्रिकोष्ठीय हृदय स्तनधारी में या नहीं पाया जाता है, क्योंकि स्तनधारी में 4 होते हैं, उभयचर में त्रिकोष्ठीय होते हैं, 3 होते हैं, मेढक में 3 होते हैं, सरीसृप भी आपका 3 ही होगा। ये बात तो आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानना ही तो पड़ेगा। चलिए अब आ जाइए 73 सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है और बताना है क्या होगा। निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है? तो बताइए, इसमें सरीसृप हो जाएंगे, नहीं तो उभयचर हो जाएंगे। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से आपको सैलामेंडर बताएंगे, सैलामेंडर बता देंगे। देखिए चलिए 147 सवाल है, यहाँ पे मेढक भी चलता। 147 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जो है जहरीला नहीं होता? तो पाइथन अजगर नहीं होता। चलिए 175 सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है गंगा का डॉल्फिन। गंगा का डॉल्फिन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और मित्र भी है। 176 है, मानव सदृश लघुत्तम कपि जो है जिसे एपिक बोलते हैं, कौन सा है? गिवन ही है। क्या है? गिवन है। बड़ा कौन सा था बता दीजिए। 177 सवाल है, समुद्री चूहा किस रूप में जाना जाता है? सी माउस को हम किस रूप में जानते हैं, बता सकते हैं? तो बता दीजिए। तो हम सी लायन के नाम से उसको सुने थे, लेकिन और एक नाम से नाम सुनते हैं, उसका नाम बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे। तो उसे काइटिन कहते हैं, काइटिन कहा जाता है। चिटन कहते हैं, बहुत चुट टाइप का काटता है, अगर धर लेगा तो आपको छोड़ेगा नहीं, जो तो पानी से बाहर नहीं निकलेगा। निम्न में से कौन सा पक्षी जो है भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज निकालता है? वो और कोई नहीं,
और कोई नहीं है, वो है ड्रोंगो। ड्रोंगो जो है खाना चुराने के लिए अलग-अलग पक्षी का नकल करता है और भोजन चुरा के खा जाता है। मोती की पैदावार किसे होती है? मोती की पैदावार किससे होती है? मोती जो निकलता है किससे निकलता है? जो मोती हम लोग चुनते हैं या मोती की कोशिश करते हैं पहनने की? तो डी शुक्तिन। शुक्तिन है, मोती का पैदावार है। समझ गए? कितना खूबसूरत हमारा ईश्वर का रचना है कि इस प्रकार के जीवन में हमें मिला है इस धरती पे। और हमारा भारत महान है, महान था, महान रहेगा। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। 2 चैप्टर और बचे, मानव से बीमारी और मानव का जो पोषण है उससे सवाल। तो मानव का भी सवाल इसी तरह एमसीक्यू कराकर इसे ऐड करके आपको दे दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। और जिनका वीडियो देखना है उनका वीडियो आ जाएगा, वेट करेंगे, वॉच करेंगे। इसके बाद जिनकी पीडीएफ है उनको पढ़ाने के बाद मैं रेलवे का ले आया हूँ ग्रुप डी, जो कि रेलवे ग्रुप डी का सामान्य अध्ययन है, जो कि मैं पढ़ाने चलूंगा। ठीक है, चलिए।